और उसके बाद में सब में कुछ आ नहीं रहा है, कैसे उठ के हैं। मुझे इनका कपड़ा बहुत है दिवाली की शुरुआत हुई थी घर की सफाई करने बिना देर किए आज के ब्लॉग की शुरुआत करते हैं। मैं मोनिका फिर से स्वागत करती हूँ आपका अपने चैनल। वैसे तो पूरे हफ्ते ही जल्दी उठती हूँ मैं, सिर्फ हस्बैंड की छुट्टी और बेटी की छुट्टी होती है उस दिन छोड़ के। लेकिन दिवाली में मैं दिन में लेटना मैंने बंद कर दिया था क्योंकि सफाई का काम रहता था, तो अपना सारा रूटीन का काम करके मैं लग जाती थी सफाई में। त्योहारों पे सबसे पहला काम मेरा रहता है सारे जो नाश्ते के डब्बे हैं उनको रिफिल कर देना, ताकि अगर कोई मेहमान आए तो मुझे कोई चीज ढूंढनी ना पड़े। पूरा लंच भी सुबह ही बना के रख देती थी ताकि बाद में कुछ करना ना पड़े, सीधे काम में ही लग जाती। त्योहारों से पहले रहता है कि आप सब्जी वगैरह ला के, क्योंकि मेहमान आने वाले हैं उस हिसाब से आपको सब्जी और फ्रूट ला के रखने होते हैं, तो वो भी मैं एक हफ्ते पहले ही ले आई थी ताकि बीच में मुझे सिर्फ दिवाली की शॉपिंग का रहे। ये सारी सब्जी मैं भर ही रही थी, तब तक हस्बैंड ने बाकी का काम किचन का कर लिया। उन्होंने अपने अलग से ब्राउन राइस बना लिए, राजमा छौंक ली और आलू की सब्जी भी बना ली। त्योहारों पे काम ज़्यादा हो जाता है, इसलिए हस्बैंड भी पूरी मेरी हेल्प करते हैं किचन में, जिससे मुझे ना ही त्योहार की शॉपिंग में कोई परेशानी होती है और ना ही कोई थकान। हम लेडीज को घर का और बाहर का सारा देखना पड़ता है, लेकिन उसके बीच में अगर हस्बैंड हेल्प कर दें तो उसमें कहने ही क्या। हस्बैंड मेरे जिस दिन छुट्टी होती है तो उस दिन किचन में हेल्प जरूर करते हैं। परिवार में अगर सब लोग सारा काम थोड़ा थोड़ा बांट लें तो किसी भी सदस्य को कोई थकान नहीं होती है। घर की पूजा वगैरह देखना, सारा किचन का देखना, सब कुछ लेडी के जिम्मे डाल देना तो ठीक नहीं है। और हस्बैंड के और बेटी के जाने के बाद मैंने सबसे पहला रूम जो उठाया था वो था बेटी का। उसको साफ करने के बाद पूरा मेकओवर करने के बाद देखिए इस तरीके से लग रहा है। ये सारे दिन के शॉर्ट्स मैंने अपने YouTube चैनल पे डाल रखे हैं, आप चेक जरूर करिएगा। जितने भी रूम मैंने सजाए थे, जितने भी रूम की सफाई करी थी, वो सारे रूम मैंने डाल रखे हैं। ये देखिए बेटी का रूम कितना सुंदर लग रहा है। इससे पहले रूम की हालत काफी खराब थी। और उसी दिन मैंने मंदिर को भी साफ कर दिया था क्योंकि अगले दिन धनतेरस थी और मुझे शॉपिंग करनी थी। मंदिर के सारे भगवान जी मैंने नहला दिए थे। पूजा के जो 5 दिन रहते हैं दिवाली के, उससे पहले मैंने पूरे मंदिर को सजा दिया और भगवान जी के सारे कपड़े बदल दिए, नए कपड़े बिछा दिए नीचे और सारी पूजा की तैयारी करके रख दी थी। देखिए कितने सुंदर सारे भगवान जी लग रहे हैं। अब दिखाती हूँ मैं आपको धनतेरस की शॉपिंग का। ये पर्दे हैं, आवाज़ पीछे से ठीक नहीं है, फिर भी मैं आपको सुना देती हूँ। ये थोड़ा सा महंगा है, 800 रुपये का एक है, और बाकी जो मीशो से मंगवाए हैं। पीछे से इतना शोर आ रहा था कि मुझे लगा कि शायद वॉइस ओवर करना ही ठीक रहेगा। ये पर्दे जो हैं मैंने मीशो से और अमेजोन से मंगाए थे। ये फ्रिज मैट हैं, मैंने लोकल मार्केट से लिए थे। ये कुशन कवर हैं जो मैंने बताया था मम्मी के यहाँ से कमेटी डालती हूँ मैं, वहाँ से लेके आई थी। और ये जूट के हैं, पर्दे और कुशन कवर दोनों ही जूट के हैं। मुझे इनका कपड़ा बहुत ही अच्छा लगा। पीछे से ये बिल्कुल प्लेन है और आगे से जूट लगा हुआ है और ये चारों कोनों में टेसल्स लगे हुए हैं। और मैंने आपको बोला था कि मैं राजस्थानी थीम रखने वाली हूँ, तो उसके हिसाब से मैं ये बेडशीट लेके आई हूँ। देखिए बिल्कुल जा रही है राजस्थानी थीम के साथ। इसमें 5 कुशन होते हैं, 2 मसंद होते हैं, एक बेडशीट होती है। इस दीवान सेट में टोटल 7 पीस निकलते हैं। ये मुझे बहुत ही अच्छा लगा और ये मेरे को पड़ा है करीब 1200 का। और ये हैं छोटे कुशन कवर, ये मेरे थीम के साथ बिल्कुल जाएंगे। ये है मेज पोस्ट, सेंटर टेबल का कवर है। और ये कुछ लोकल मार्केट से मैंने तकिए के कवर लिए हैं। मेरे में ज़्यादा तकिए कवर रहती है, इसलिए मैंने जो कवर लिए थे वो कम लिए हैं। इस साइड के मैंने बड़ी इतना बड़ा है साइज में, ये ड्राइंग रूम के लिए और बाहर के लिए मैट लिया है। ये थोड़ा महंगा है, 500 रुपये का एक। यह है बेटी के रूम के लिए जो काफ़ी सॉफ्ट है, ये 300 रुपये का है। ये रनर है, ये मैं ड्राइंग रूम के लिए 2 लिए हैं मैंने, 1000 रुपये के लिए हैं 2। और ये है पीतल का भगोना जो कि मैं धनतेरस पे लाई थी। पीतल का लोटा मैं ज़रूर लेती हूँ। ये है चांदी का दिया जिसमें मैं पूजा कर चुकी हूँ। और खील खिलौनी है, ये सारी मैंने लोकल मार्केट से ली थी। आज आपको मैं एक हैक भी बताती हूँ। ये जो आप मसंद के कवर चढ़ाते हैं उसमें अगर आप नाड़े की जगह प्लास्टिक डालेंगे तो उतारने और चढ़ाने में आसानी रहती है। अगले दिन नरक चौदस थी तो मैंने पूरे घर को बहुत रगड़ के धोया था। मेरी मेट झाड़ू से रगड़ती जा रही थी सर्फ डाल के और मैं इस तरीके से फर्श को रगड़ रही थी। और हमारे यहाँ नरक चौदस वाले दिन पूरे घर को बहुत रगड़ के धोया जाता है। भगवान जी पधारे, माँ लक्ष्मी पधारे तो घर में कहीं कोई किसी कोने में कोई गंदगी ना रहे। और ये सारा सामान मैंने ऊपर रख दिया था। देखिए अभी घर की हालत बहुत ही बेकार हो रखी है।
अब बस आज ही लास्ट है, आज सब कुछ ठीक कर देंगे। तो बेटी के कमरे को सजा के पापा के कमरे में बेडशीट बदल के मैं आई अपने कमरे में मैंने बेडशीट बदली। और ये जो मैंने दिखा रही हूँ कवर, ये मैंने अमेज़ॉन से मंगाए थे। 300 रुपये का एक कवर है ये। और सारे कमरों की बेडशीट मैं वहीं आंटी के यहाँ से ले आई थी। बस अभी बचा है ये फोटो कॉल। नरक चौदस वाले दिन सारे घर को सजा के मैं चली गई मार्केट। वीडियो बनाना रह गया था मेरा। मार्केट से थोड़ा सा सामान बाकी बचा था, कुछ लाइटें, कुछ फ्लोटिंग दिए वगैरह, वो सब मुझे रंगोली के लिए और बाकी चीज़ों के लिए लेना था। और अपनी ड्रेस और बेटी की ड्रेस भी लेनी थी। तो हम लोग उस दिन भी शॉपिंग करने चले गए। पिछले 3 दिन से हमारी यही शॉपिंग चल रही थी, क्योंकि हस्बैंड ऑफिस से आते उसके बाद हम लोग रात को जाते थे शॉपिंग करने। हमारे यहाँ मार्केट धनतेरस वाले दिन या दिवाली पे करीब सुबह 3 से 4 बजे तक खुली रहती है। घर आके मुझे फोटो कॉर्नर लगाना रह गया था। अभी लगाऊंगी, बस दिमाग में कुछ आ नहीं रहा है कैसे लगाना है। देखते हैं, दिखाऊंगी आपको ये सब पूरा करने के बाद। वैसे तो सब लोगों को अपने हाथ की मेहनत बहुत अच्छी लगती है। दिवाली पे जिस तरीके से घर सजाते हैं सब कुछ अच्छा लगता है। आप लोग बताइएगा कि मैंने घर को किस तरीके से सजाया है। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है। और ये है वो फोटो कॉर्नर। जहाँ जहाँ मुझे कैंडल जलानी थी वहाँ मैंने पहले ही कैंडल रख दी थी कि मुझे बाद में कोई भड़बड़ ना हो, क्योंकि पूजा हमारे यहाँ 3 जगह होती है तो तीनों जगह जाना होता है। ये देखिए हर जगह कैंडल रखी हुई है और अगले दिन पूजा के बाद ये सारी जल जाएंगी कैंडल्स। मैंने कोशिश तो पूरी करी है राजस्थानी टच देने की। आप लोग देख के बताइएगा कैसा लगा। चलिए अब आपको बाहर लेके चलती हूँ। ये है बाहर का वो कॉर्नर जहाँ पे हम लोग फ़ोटो खिंचाते हैं। ये लाइट लैंप तो पूरे पहले वाले ही हैं। जो लाइटें हम लोगों की लगी हुई हैं उसी में मैंने उनको अटका दिया था। ये फ्लावर मेरे अंदर वास में रहते हैं और जो छतरियाँ हैं वो मैं सदर से लेके आई थी। इस तरीके से मैं इतनी मेहनत के बाद आ गया दीपावली का दिन। चलिए अब चलते हैं उस दिन। यहाँ बना रही हूँ मैं खाना। छोले बन रहे हैं। यहाँ पे सब्जी बनाऊंगी कद्दू की, सोया आलू बनाना है और अभी रंगोली बनाने बाकी रह गई है। दिवाली से एक दिन पहले मैं ये रंगोली स्टैंड लेके आई थी। इसमें सिर्फ कलर भरने का रहता है। ये बेटी ने भर के रख दिए थे कलर। 2 लिए थे मैंने, एक बाहर रखा था और एक अंदर रख दिया था। ये देखिए बाहर से लुक ऐसा है। और यहाँ मैंने एक रंगोली बनानी है, एक बाहर और एक अंदर। आने से पहले सारा काम हो गया, खाना बन के रख गया, पूजा भी हो चुकी है। बाकी सब लोग गए हैं, मैं भी जा ही रही हूँ। मैं पहले आपको दिखा देती हूँ। ये देखिए ये रही रंगोली। ड्राइंग में मैं इतनी अच्छी नहीं हूँ, लेकिन आप लोग बताइएगा ये रंगोली कैसी लग रही है। और बाहर मैंने बनाया था सिर्फ सतिया, माता रानी के चरण और एक छोटा सा फूल। और ये है मेरा दिवाली का लुक। आप लोग बताइएगा कैसा लगा मेरा घर, दिवाली की डेकोरेशन और ये घर की लाइटें कैसी लग रही हैं, ज़रूर कमेंट में बताइएगा। देखिए आपको अंदर दिखाती हूँ। सारी मोमबत्तियाँ जल चुकी हैं, सब जगह लाइटें जल रही हैं और एक तरफ चल रहा है फोटो सेशन। वो भी दिखाती हूँ मैं आपको। जहाँ पे मैंने फोटो कॉर्नर बनाया था वहाँ पे फोटो सेशन चल ही रहा है और कुछ फोटोएं मैं लास्ट में डाल दूंगी, आप लोग ज़रूर देखिएगा। बाहर जो रंगोली स्टैंड रखा था उस पे भी मैंने एक लैंप रख दिया था। और ये रखी है उर्ली जो मैं लास्ट ईयर लाई थी। उसमें फूल पड़े हैं, फ्लोटिंग दिए पड़े हैं और बाहर की रौनक कुछ इस तरीके से लग रही है। खाने को कुछ दिया, मीठा भी बाप ने बैठा, मुन्ने का बेटा मान गए। आदमी अपने भाग का ही खाता और क्या। अब जो 7-6 करी थी वो सब करिए। आज एक आंटी ने सुबह सुनाई, ये ना पिक्चर आई थी बहुत पहले, बोले ये कहानी जरूर करनी चाहिए दिवाली पे। अब मेरे दिमाग से उतर गए नहीं।
उसके बाद में सब लोगों ने खाना खाया। मैं खाना लगा रही थी, उस टाइम मेरी सास ने मुझे दिवाली की कहानी सुनाई। वो कह रही थी कि ये कहानी उस टाइम पे पढ़नी चाहिए, बट याद ही नहीं रहा, तो जो नॉर्मल हम लोग पूजा करते हैं दिवाली की वही पूजा करी। सबको खाना देने के बाद हम लेडीज़ लोगों ने भी खाना खाया और फिर उसके बाद में सबने मिलकर पटाखे चलाए। दिवाली पे हर जगह इस तरीके से लाइटें जलती हैं कि ऐसा लगता है जैसे मानो आसमान के तारे पूरे ज़मीन पर आ गए हैं और पूरी धरती पर बिखरे हुए हैं। छोटा वाला बस जल्दी जल्दी नहीं दोनों बड़ा दोनों लगा दो। और इस तरीके से दिवाली भी बीत गई। दिवाली का त्यौहार बहुत अच्छा रहा, बहुत मज़ा आया। अगले दिन रात के टाइम हम लोग गए थे इंडिया गेट, वहाँ पे हम लोगों ने करी थोड़ी सी मस्ती। उसके अगले दिन था गोवर्धन पूजा। गोवर्धन पूजा चाची क्या होती है, तो सबने मिलकर गोवर्धन पूजा करने के बाद मैं नीचे आ गई और जो पुराने फूल थे उनको सूखने के लिए रखा। इससे मैं एक DIY बनाऊंगी, वो मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगी। जब ये फूल सूख जाएंगे तब बनाऊंगी, उसके बाद DIY। दोपहर में हम लोग भूलैया 3 देखने, मूवी बहुत अच्छी थी, बहुत मज़ा आया और माधुरी जी का और विद्या बालन जी का डांस तो बहुत ही अच्छा लगा। शाम को गई मैं भाइयों के लिए मिठाई खरीदने और अगले दिन था भाई दूज। भाई दूज पे चाची ने सारा खाना बनाया था। मेरा बर्थडे भी था तो चाची ने कहा था कि मैं सारा खाना बना के रख दूँ। और इस तरीके से भाई दूज का त्यौहार भी हो गया। रात को हमने काटा केक और फिर उसके अगले दिन हम लोग गए थे बेटी के बर्थडे के लिए शॉपिंग करने। इस तरीके से सारे के सारे 5 त्यौहार दिवाली वाले हो गए। मॉल में जाके देखा तो ये राम जी का और रावण का पुतला बना हुआ था, काफ़ी सुंदर। वहाँ से हमने बेटी के लिए कुछ कपड़े खरीदे और फिर हम लोग घर आ गए। और ये है दिवाली की वो पिक्स। अगर आपको ब्लॉग पसंद आया तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करिएगा। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मैं मिलूँगी आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।